गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन और मैटर में लेक्चर नंबर 3 जो बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने अभी तक कर लिया है। और मैं ऐसा करता हूं कि जो मैंने वीडियो डाले हुए हैं वो दोनों वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है, अर्थ मैग्नेटाइजेशन का वीडियो आपने जरूर देखा होगा। तो चलते हैं हम आज कॉज ऑफ मैग्नेटाइजिंग इन मैटर। ठीक है, कि मैटर में क्या कारण है मैग्नेटिज्म का, मैटर में क्या कारण है मैग्नेटिज्म का। मैटर आपके चारों ओर होता है, पता ही आपको। चलिए मैटर की बात कर लेते हैं। मैटर जो है वो क्या बना होता है, दैट कैन बी मेड अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स का बना होता है। ठीक है, मैटर किसका बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स का। +2 में +1 में आपने केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो एटम बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से बना होता है मैटर। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, एटम हम सभी जानते हैं कि अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या मूव करते हैं ऑर्बिट के ऊपर। जो ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, कितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में तो करंट भी बनेगा ही। जी हाँ, करंट बनेगा ही। करंट आप सभी जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है करंट कहाँ बनता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपके पास जो करंट बनेगा वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट बनेगा आपके पास। ठीक है, और जो ऑर्बिटल मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, जो ऑर्बिटल मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की वो करती है, इट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होगा तो आपके पास क्या बनेगा, करंट लूप बनेगा। जो करंट लूप बनेगा दैट इज बिहेव लाइक अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। सिंपल सी बात है, वो मैग्नेटिक डाइपोल का बिहेव करेंगे। अब जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पता ही आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव चलती थी, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ आपको पता है, मैंने पहले बताया कि साउथ पोल को हम नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं और नॉर्थ पोल को आप पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट आपके पास इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का पता ही आपको, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, दैट इज M इक्वल टू I इंटू ए। ठीक है, I करंट और ए यह कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज ए। तो समझ आ रही है बात आपको। मैटर जो है बना हुआ है हजारों एटम से। एटम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। ठीक है, न्यूक्लियस होता है अंदर, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और करंट आपके पास लूप करंट, इलेक्ट्रिकल करंट के लूप आपके पास बन जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। मैंने बता दिया, ऑर्बिटल मोशन में जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट बनाएगा। ठीक है, ए मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है किसका, मैग्नेटिक मूवमेंट का। अगला, इसके 2 फैक्टर रहते हैं, एक है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कई बार हम क्या बोलते हैं कि बहुत स्मॉल मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तब भी आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूक्लियस का भी होता है, तो न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दैट इज वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस के अंदर मूवमेंट होता है मैग्नेटिक मूवमेंट वेरी स्मॉल, जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में जब हायर क्लासेस में जाएंगे उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आप जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम का ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आपने किसी भी एटम का, वो क्या होता है, दैट इज द, जो आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उन सब का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, दैट इज द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, इन एटम ऑफ सम एलिमेंट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल।
खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? एग्जाम्पल ले रहे हैं हम हीलियम। हीलियम में आपके पास 1s2 कन्फिग्रेशन पता ही है आपको, एक इस साइड एक इस साइड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं मतलब आपके पास जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट इज जीरो, क्योंकि कैंसिल हो गया फैक्टर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया? जीरो आ गया। बिल्कुल आसान सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने, मैंने आपको सेंड भी की थी, ठीक है, नोट्स। तो उसका लेक्चर में अलग लेक्चर आपका रहेगा, आपने वो लिख लिया होगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उसका अलग लेक्चर रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर, बिल्कुल आसान। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा कि जो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, पेयर में होते हैं। जैसे हीलियम ले लिया मैंने, 1s2 कन्फिग्रेशन, डायमैग्नेटिक पेयर में जो इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट है दैट इज दिस। तो डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया, कैंसिल कर दिया। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की, ठीक है, तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल नहीं होता। डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो इनका एटॉमिक डायपोल होगा, ठीक है, और उनका जो मोमेंट है दैट इज नॉट कैंसल। अब हम एक स्पेसिमेन ले लेते हैं मैटर का। स्पेसिमेन ले लिया मैंने मैटर का, तो मैटर का स्पेसिमेन ले लिया आपके पास, स्पेसिमेन ले लिया। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास हजारों मोमेंट यहाँ हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट हो रहा है, देख रहे हैं आप डायरेक्शन की। तो ये जो मोमेंट हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर इस साइड हो रहा है तो इस साइड भी हो रहा है, इस साइड हो रहा है तो इस साइड भी हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर हम यहाँ से छोटा सा एरिया लेते हैं, वी कैन टेक द वॉल्यूम 1 मिलीमीटर क्यूब, हम वॉल्यूम ले लेते हैं। इस 1 मिलीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आपके पास कितने एटम आएंगे? दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻20 एटम्स। और इसमें कितने डायपोल बनेंगे? दैट इज 10⁻10 एटॉमिक डायपोल, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा हुआ है कि जो अपोजिट फोर्स होती है वो कैंसिल हो जाती है डायपोल में, और वो क्या बन जाता है? जीरो हो जाता है। इसी तरह इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड में भी आपके पास जो मैग्नेटाइजेशन है, इसमें आपके पास हजारों मैग्नेटिक डायपोल है, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। हमने छोटा सा यहाँ वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, स्फेरिकल शेप का। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया? जीरो आ गया, क्योंकि एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आगे तक चलेंगी। आगे हम क्या बोलते हैं कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस स्पेसिमेन पे अभी तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब जब इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आपके पढ़ा हुआ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसके बाद क्या रिजल्ट रहते थे, ठीक है। तो अब जब हम एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो टॉर्क आ गई, वहां पे टॉर्क आ गई। और टॉर्क पता ही आपको, टॉर्क आ गई तो मैग्नेटिक डायपोल आ गया आपके पास, एंड टॉर्क अलाइंस द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। टॉर्क उनको घुमाता है। टॉर्क क्या करेगा? इनको टॉर्क डायपोल को घुमाएगा और बोलेगा कि कहाँ चल तू? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज को। तो अब हमने यही स्पेसिमेन लिया है दोबारा, लेकिन यहाँ फर्क क्या हुआ? अब देखो फर्क यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब टॉर्क आ गई, यहाँ पे टॉर्क इनको घुमा के अलाइन कर रही है, मिला रही है एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो, जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो कैंसल नहीं हो रहे हैं, और आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। m इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स इट इज मैग्नेटाइज। यहां मैग्नेटाइज हो गया सिस्टम,
बात समझ गए आप? यहाँ सिस्टम मैग्नेटाइज हो गया जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ यूज कर दी, तो आपके पास ये अलाइन कर रही है। ठीक है, कहाँ अलाइन कर रही है? डाइपोल्स कहाँ अलाइन कर रहे हैं? डाइपोल अलाइंस कहाँ कर रहे हैं? डाइपोल अलाइंस कर रहे हैं कहाँ पे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मिल रहे हैं, जुड़ गए हैं, और आपके पास टॉर्क ने इनको घुमा के उस फील्ड में ले आए हैं, और आपके पास जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो नहीं रहा, मतलब मैग्नेटाइज हो गया सिस्टम। ठीक है, अब मैग्नेटाइज सिस्टम हो गया तो इसी से रिलेटेड अब आपके पास कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एक मेन टर्में हैं जो डिफरेंशिएट करेगी किसको? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को डिफरेंशिएट करेगी। यहां से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों को आपने समझना है। यही चीज़ें आगे जाके जो आप लोगों ने मैंने नोट्स भेजे थे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के, तो यही से जो सबसे पहले आपके पास आ गया मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए क्या फंडा है इसका, आई से इसको नोट करते हैं हम, और वही ऊपर वाली बात चली है नीचे। अब ऊपर वाली बात नीचे चली हुई है, तो आई दैट इज अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। कितना मैग्नेटिक मोमेंट हुआ? जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया। कितनी इंटेंसिटी है? तो दैट इज आई इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है? ठीक है, तो आपके पास आ गया एम नेट अपॉन वी। ठीक है, यहां पे बात आप नोट रखनी है कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, द मैटर इज मोर देन द एक्सटर्नल। ये ऊपर देखो आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने एक्सटर्नल लगाई उससे ज्यादा कहां होगी मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक मोमेंट कहां होगा उसके ज्यादा? उससे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर होगी, क्योंकि अंदर ये अपनी भी बनाएंगे सिस्टम। जो अलाइनमेंट होगी तो अपना सिस्टम भी बनाएंगे। ये जो डाइपोल्स हैं, जब आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, आगे आप देखेंगे। तो आपके पास हम बात कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की, तो क्या आ गया? आई इज इक्वल टू दिस एम, आपको पता ही है आई ए होता है मैग्नेटिक मोमेंट, आई ए होता है पता सभी को, आई ए अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब। कैंसिल हो गया, तो यूनिट आ गए एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर आपके पास आ गए। यहां पे आपके पास फॉर अ बार मैग्नेट के लिए हम लेंगे, बार मैग्नेट की बात करेंगे, तो उसमें आपको पता है बार मैग्नेट में क्या होता है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। सभी जानते हैं आप, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। साउथ और नॉर्थ लिखते हैं पहले क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव, साउथ नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ पॉजिटिव करता है। एम क्या इनकी पोल स्ट्रेंथ है, और इनके बीच में क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ कितनी है? 2L है। बार सब की वैल्यू ऊपर, एम कितना होता है? एम पोल स्ट्रेंथ इंटू जो लेंथ है 2L, और वॉल्यूम क्या आएगा? एरिया इंटू लेंथ। पता है आपको वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू 2L। ये आपने डायपोल मोमेंट में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? क्यू इंटू 2L होता है वहां पे। यहाँ एम इंटू 2L होता है पोल स्ट्रेंथ, यहाँ क्यू इंटू 2L होता है। वहां चार्ज होता है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ क्या है? नॉर्थ साउथ पोल है, तो एम इंटू 2L होता है। 2L से 2L गया, आई इक्वल टू एम ए आपके पास आ गया। आई इक्वल टू क्या आ गया? एम ए। ठीक है, एम ए आपके पास आई आ चुका है, जो हमने बात ऊपर की। इसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट टर्म आ गई इसी से रिलेटेड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ा, ये कहाँ यूज होगा? देखिए आप, इस टर्म को क्लियर करेगा। यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। ये एबिलिटी है, स्ट्रेंथ है कि वो जो मटेरियल है उसको क्या करेगी? मैग्नेटाइज, और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम कैपिटल एच वेक्टर से, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर। फिर से हम मैटर स्पेसिमेन ले लिया जिसमें मैंने कहा ही था। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, डायपोल मूवमेंट कर रहे हैं।
जब एक्सटर्नल फील्ड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या आपके पास बात क्या आती है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर इज ड्यू टू टू फैक्टर, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, पता ही है आपको। वो दो फैक्टर कौन सा है, एक इंटरनल फैक्टर अंदर वाला और एक कौन सा है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या है, ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ डायपोल, कि डायपोल के साथ कितनी अलाइनमेंट होती है, ठीक है, वहां पे सम मैग्नेटाइजेशन अक्कर। और दूसरा एक्सटर्नल इफेक्ट क्या है, लाइक करंट लूप और एक्सटर्नल फील्ड इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच, ठीक है, क्या करेगी ये, मैग्नेटाइज करेगी फील्ड को, फील्ड इंटेंसिटी को। बी नेट को हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल। अब यहां ध्यान से देखिएगा, जो अंदर वाली चीज है जो मैग्नेटाइज हो रहा है और जो मैग्नेटाइज कर रहा है, ये दो चीजें यहां पे। जो मैग्नेटाइज हो रहा है वो आई आ गया, जो मैग्नेटाइज हो रहा है वो आई, ध्यान से, जो मैग्नेटाइज हो रहा है वो आई, जो मैग्नेटाइज कर रहा है वो एच आ गया आपके पास। हो रहा है वो आई, जो कर रहा है वो एच आ गया। तो बी नेट आपके पास बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल, दैट इज बी नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आई आ गया, बिल्कुल आसान चीजें। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, बी एक्सटर्नल दैट इज कांस्टेंट हटा दिया हमने, म्यू नॉट लगा दिया, म्यू नॉट एच प्लस आई। म्यू नॉट जानते हैं यहां पहले पढ़ा गया, परमेबिलिटी ऑफ फ्री सरफेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। तो यहां से आपके पास एच क्या आ गया, एच अगर निकालना है, यहाँ म्यू नॉट है, एच अगर हम निकालना है तो एच आपके पास कितना आ गया, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। इस तरह से इसके रिलेशन को लिखते हैं। अब मैंने बोला कि जब एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा होगा, अगर आप ज्यादा लगाएंगे भाई, अगर आप क्या लगाएंगे, ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, ज्यादा डायपोल, ठीक है, ज्यादा हलचल। तो एक्सटर्नल फील्ड हमने एच लगा दी, ज्यादा है तो आई भी क्या होगा, ज्यादा। तो हम क्या बोल सकते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। अब यहां पे आ गया आपके पास, वहां डायरेक्टली कांस्टेंट था, यहां पे आ गया आपके पास कांस्टेंट आ गया यहां पे, वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी थी, यहां पे आपके पास आ गया जीटा, क्या आ गया, जीटा आपके पास, जीटा, जीटा आ गया भाई, जीटा आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज जीटा। जीटा को क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। और मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, दो चीजों के ऊपर, मटेरियल कैसा है अंदर और टेम्परेचर कितना है। मटेरियल अच्छा होगा तो अच्छी मैग्नेटाइजेशन होगी, मटेरियल नहीं होगा तो घटिया होगा, तो घटिया होगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो आपके पास वो पता ही है कि जो आपके पास डायपोल है वो जिग 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 फास्ट मूवमेंट करेंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए जी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बी नेट आपके पास क्या आ गया, दैट इज म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट आ गया आपके पास एच प्लस 1 में हमने क्या भर दिया, आई की वैल्यू अब जीटा एच, और बी नेट क्या आ गया, म्यू नॉट बाहर ही है, एच कॉमन ले लिया तो आई प्लस जीटा एच आ गया। इफ देयर इज नो मटेरियल इन वर्क, अगर हम बोलते हैं कि कोई मटेरियल नहीं है, वैक्यूम है, सीधी सी बात है, कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, आई क्या होगा, जीरो होगा। देयर इज नो डायपोल, आई क्या होगा, जीरो। इसको बोल देते हैं हम बी नॉट। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू एच आ गया, ऊपर से सीधा आ गया भाई नंबर 2 से, ठीक है। आई जीरो बन गया, आई जीरो बन गया भाई, और क्या बच गया आपके पास, म्यू नॉट एच बन गया, बच गया आपके पास। आई जीरो बन गया, नंबर 1 देखो आप, आई जीरो बन गया, बी नॉट एच आ गया। बी नेट आपके पास इन मटेरियल में क्या आ जाएगा, बी नेट, मटेरियल में जब मटेरियल यूज करें तो क्या आएगा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू एच आ गया आपके पास, ठीक है। वेयर म्यू इज द परमेबिलिटी, इसको म्यू एम भी लिखते हैं, म्यू एम भी लिखेंगे इसको, म्यू एम इज द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है जी। तो क्या आ गया आपके पास, म्यू एम एच वैल्यू भर दी हमने इसकी ऊपर नंबर इसमें 3 में, तो म्यू एम एच इज इक्वल टू म्यू 1 प्लस जीटा एच, ठीक है। तो यहां से एच एच क्या हो गया, कैंसर,
और म्यू एम क्या आ गया, म्यू नॉट 1 प्लस लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, और म्यू एम दैट इज द परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल, म्यू नॉट दैट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों को जोड़ने वाली टर्म आपके पास आ गई, आप दैट इज रिलेटिव परमिबिलिटी। दोनों की रिश्तेदार आ गई आपके पास, वो आ गया रिलेटिव परमिबिलिटी। किसकी रिश्तेदार आ गई, मटेरियल की भी, और मटेरियल की परमिबिलिटी की भी, और फ्री स्पेस की भी आ गई। तो क्या होती है, रेशो होती है। यू आर से इसको नोट करते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी है। यू आर दैट इज द रेशो ऑफ मटेरियल परमिबिलिटी टू द फ्री स्पेस इन वैक्यूम। तो बी नॉट आपके पास, अगर ऊपर से हम बी नॉट आपके पास क्या आ गया, बी नॉट आपके पास क्या आ गया, दैट इज म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। ठीक है, बी नॉट के लिए, इन वैक्यूम के लिए। और आई इक्वल टू 0 है, तो बी नॉट क्या आ गया आपके पास, म्यू नॉट एच आ गया। ऊपर से एस टर्म में आ रही है। मटेरियल की सीधी सी बात है, एच भी रहेगा, आई भी रहेगा। ठीक है, आई आपके पास कितना है पता ही आपको, जीटा एच है, जीटा एच की वैल्यू भर दो। ठीक है, ये आ गया। तो आपके पास बी एम आपके पास क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो आपके पास किसकी वैल्यू भर दिया हमने यहाँ पे, म्यू एम की। म्यू एम क्या होता है, ऊपर से 1 प्लस जीटा एच। तो आपके पास क्या गया, बी एम म्यू एम प्लस एच, और इन दोनों की रेशो कर दो, डिवाइड कर दोनों को। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, बी एम अपॉन एच एच कैंसिल हो गया, बी एम अपॉन बी नॉट। अगर हम इसको मान लें कि बी एम कितना है, मटेरियल के लिए 30 है, तो फ्री स्पेस के लिए 10 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से आपके पास आ गया टर्म, और रिलेशन म्यू एम इज इक्वल टू यू नॉट प्लस 1 प्लस एच। और स्पेसिमेन के लिए टोटल जो नेट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आई, वो अंदर की भी प्लस बाहर की। अंदर की जो मैग्नेटाइज हो रहा है, जिसको हम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बोलते हैं, बाहर की जो कर रहा है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच। ये आपके पास कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को जरूर करें आप, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट में करने से आप जो प्रॉपर्टीज हैं आगे, जो प्रॉपर्टीज हम आगे करेंगे, वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म को आप जरूर पढ़ें, अच्छी तरह से करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर फ़ोन करें। आगे लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।